क्रिटिकल केस है, डिपार्टमेंट को दिखाना होगा। चलो। बीटा कमांडर, बीटा कंप्लेंट। यस सर स्टालिन यहीं पर है सर। कहाँ पे? उसे विजय हॉस्पिटल में एडमिट किया है। I'm Lieutenant Colonel Iqbal. I've been ordered to protect Major Stalin. Orders, please. सीएम कहां पर है ये एक मिस्ट्री है। उनके बारे में जानने वाला एक ही इंसान है जो अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। स्टालिन के होश आने पर ही हमें सीएम के बारे में पता चलेगा। स्टालिन कहाँ है? आप परेशान मत होइए, भाई का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। आप चाहे तो टीवी पर देख सकते हैं। किसी के पास फोन है क्या? मुख्यमंत्री जी के लापता होने की वजह से अब तक लोग परेशान थे, पर सीएम जी ने खुद हमारे स्टूडियो में फोन करके एक जरूरी बात जनता तक पहुंचाने की गुजारिश की है। जनता से मैं एक विनती करता हूँ, जैसा कि प्रचार किया जा रहा है, स्टालिन उग्रवादी नहीं है, वो खबर झूठी है। मैं सही सलामत हूँ, हॉस्पिटल में उसकी पूरी देखभाल होगी, ऐसा मैंने आदेश दिया है। जनता से मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें। हार्ट के बगल में बुलेट है, ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा डॉक्टर। ट्राई करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे हॉस्पिटल को मिलिट्री ने अपने कब्जे में ले लिया है। डॉक्टर्स के मेडिकल बुलेटिन के आधार पर स्टालिन की तबीयत अभी काफी खराब है। इसके संबंध में उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बात करते हैं उनकी बहन से। आपका भाई मुजरिम नहीं है, ये बात सीधे सीएम सर ने कही है, आप क्या कहेंगी? मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। प्यास के काटने पर आंखों में से आंसू आते हैं, वहीं अगर नारियल का सर काटो तो ठंडा पानी मिलता है। मेरा भाई भी वैसा ही है। दूसरों की मदद करने की सोच दूसरों की भी होनी चाहिए। ये कह के पहले खुद 3 लोगों की मदद करके उन तीनों को फिर 3 लोगों की सहायता करने के लिए बोलता है। सभी लोगों की ये आदत बन जाए, इसके लिए उसने एक कोशिश की। उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं, उसने जानने की भी कोशिश की थी, पर ये नहीं हुआ। अनजाने में ही एक छोटी सी बात आज उसको यहाँ तक ले आई है। मेरे भाई को होश आना चाहिए। भगवान के लिए आप सभी प्रार्थना कीजिए कि उसे होश आ जाए। मैं आप सबसे विनती करती हूँ। चलो हॉस्पिटल जाकर स्टालिन को देखना सर इस हाल में आप। आपको आराम की जरूरत है सर। अरे मेरे बारे में छोड़ो, तुरंत स्टालिन को देखना है। चलो सर। जल्दी सर मैडम एक मिनट। 3 लोगों की मदद करने की अच्छी सोच जिसने शुरू की वो आपके भाई हैं। हाँ, पर वो हुआ तो नहीं ना। नहीं बहन, वो हुआ है। आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसका कारण वही है। उनको हॉस्पिटल मैंने अपने ऑटो से ही पहुंचाया है और वो ऑटो मुझे वैसे ही मिला है। सच में? हाँ बहन। इस सच को सुनने के लिए मेरे भाई को जीना होगा। हाँ साहब। बोल, कहाँ है? वो ऑटो में बैठकर शहर की तरफ निकल गया सर। हम सब उसी को ढूंढ रहे हैं इधर उधर। घर पर जाके बैठो, वहीं आ जाएगा वो। नाकारे तो थे ही, अब अंधे भी हो गए हो। यहाँ टीवी पर विजय हॉस्पिटल में उसकी दीदी दुनिया भर को इंटरव्यू दे रही है, गधे कहीं के। वहीं पर है वो, वहीं जाकर उसे मार दो, जाओ। ठीक है सर। वो विजय हॉस्पिटल में है, जल्दी चलो। सर सर क्या हुआ बताएंगे एक बार? अरे सर ये क्या हो रहा है, हमें बताएंगे जरा एक बार आप। क्या हुआ है ये सारी बातें बाद में बताऊंगा। पहले स्टालिन के बारे में जनता को एक जरूरी बात बतानी है। स्टालिन ने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया है, उसने लोगों में जागरूकता फैलाई है।
इस समाज को सुधार की सोच रखने वाला आज खुद अपनी मौत के सामने खड़ा है। वो है महान इंसान स्टालिन। साहब, क्या हो रहा है रे वहाँ? यहाँ विजय हॉस्पिटल के सामने बहुत भीड़ है साहब। मुझे नहीं पता, कितने भी लोग हो सबको मार दो। 2 लाख से भी ज्यादा लोग हैं साहब यहाँ। आप जैसा समझ रहे हैं ना, वो बॉम्ब और चाकू की रेंज से भी आगे की बात है। आप भूल जाइए आप उसको। आप भी पुलिस की लुंगी पकड़ लो, आप भी जिंदा बच जाएंगे। ए, नमस्ते सर। स्टालिन कैसा है? ऑपरेशन ऑफ कर दिया है हमने। किस लिए? उनके हार्ट के पास की बुलेट जाकर हार्ट में लग गई है। इस हालत में ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैक्सिमम 10 मिनट ही स्टालिन बच पाएंगे सर। नो डॉक्टर, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। स्टालिन को जीना ही होगा। कहीं भी ले जाइए सर, स्टालिन नहीं बच सकता। सर ऐसे मत बोलिए सर, भाई को कुछ नहीं होगा सर। आप ऑपरेशन कीजिए ना सर। नहीं भाई, 1% चांस नहीं है सर। आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? भाई को कुछ नहीं होगा, आप ऑपरेशन कीजिए सर। सीएम जी के बोलने पर भी ना ही कहा ना, स्टालिन के बचने का कोई चांस नहीं है। तुम क्या भगवान हो क्या? तुम कहोगे तो मेरे भैया मर जाएंगे क्या? तुम भी एक मामूली इंसान हो। 4 किताबें पढ़ लेने से तुम भगवान बन गए, ये कभी मत समझना। वो सिर्फ मेरे भाई का ही दिल नहीं है, बल्कि वो इस पूरे देश के 10 करोड़ लोगों के दिल को अपनाने वाला दिल है। तुम ऑपरेशन करो, हमारा भाई जिंदा होगा। ऑपरेशन कीजिए सर। सर हमारे भाई को बचा लीजिए सर। ऑपरेशन कीजिए सर, हमारे भाई को बचा लीजिए सर। बुलेट निकाल ली है, अब कोई खतरा नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। माँ जी आप जाकर देख सकती हैं। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज। थैंक्स बोलकर हिसाब चुकाना चाहते हो क्या? आप भी तो 3 लोगों की मदद कीजिए, फिर उन तीनों को 3 लोगों की मदद करने को कहिए। भैया आपको क्या लगता है कि आपको डॉक्टरों ने बचाया है या उस भगवान ने बचाया है? इनमें से कोई भी नहीं है भैया। आपको किसने बचाया पता है?
इन लोगों के प्यार ने आपको बचाया है। मैंने जो अच्छाई की है उसका फल मिले या ना मिले, ऐसा आपने कहा था। देखिए आपके बोए हुए दानों के कितने पौधे आ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल रिपोर्टिंग साहब। कंग्रेचुलेशन मेजर स्टालिन, कंग्रेचुलेशंस। इंडियन आर्मी में आपका स्थान वैसा ही है। सर, देश को बचाने के लिए तो आप जैसे काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं सर, पर हम सबके अच्छे बुरे का ख्याल रखने के लिए हमारे भाई जैसा कोई नहीं है सर। हमारे भाई की हमें जरूरत है, उनको यही हमारे बीच ही रहने दीजिए सर।